नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रंगों की इस होली में अपने कैरियर को भी ध्यान देना है। होली निकल चुकी है, होली आपने अच्छे से मनाई होगी। अब जो है अपने कैरियर पे ध्यान दें। दो बड़ी खबरें आपके लिए इस वीडियो में है। एक 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिन लोगों ने दिया था उनके लिए है। ये एक चुनावी मुद्दा अब बन चुका है। दूसरा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की भर्ती, नियुक्ति पत्र का इंतज़ार जो छात्र अभी तक कर रहे हैं उनके लिए भी आगे अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा अब उठ रहा है। जीआईसी में सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 और प्रवक्ता परीक्षा 2020 की चयन प्रक्रिया यूपीपीएससी से 2 वर्ष पहले पूरी की जा चुकी है। तो ये दो तरह की भर्तियां हैं, एक 2018 की, एक 2020 की। इनकी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 1,000 चयनितों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था, इसलिए उन सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थियों ने द्वितीय श्रेष्ठता सूची जारी करने की मांग की थी। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने आयोग के बाहर प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद आयोग ने रिक्त 911 पदों के सापेक्ष 28 जून 2023 को 5 विषयों की द्वितीय वरिष्ठता सूची जारी की। इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 17 से 24 जुलाई तक हुआ है। इसके बाद 18 जुलाई को एक और श्रेष्ठता सूची जारी हुई और 9 विषयों में 40 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। 17 अगस्त को प्रवक्ता भर्ती 2020 से रिक्त रह गए 17 सीटों के सापेक्ष द्वितीय श्रेष्ठता सूची जारी की गई। तो सब मिला के कुल 968 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। इनके प्रमाण पत्रों की जांच सितंबर और अक्टूबर तक पूरी हो गई है। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद आयोग से नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए चयनितों की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई थी, लेकिन तब से ये छात्र अभी तक केवल इंतज़ार कर रहे हैं और इनका इंतज़ार है जो वो समाप्त नहीं हो रहा है। 2018 की भर्ती है, 2020 की भर्ती है। इसकी ज्येष्ठता सूची के बाद जो है ये वेटिंग लिस्ट जो निकाली गई है, केवल नियुक्ति पत्र जारी करना है सरकार को, लेकिन वो नियुक्ति पत्र भी इन छात्रों को नहीं मिल रहा है और पिछले 1 साल से शिक्षा निदेशालय नियुक्ति पत्र जारी कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में छात्र करें तो क्या करें। यहाँ पर 1 साल से केवल नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया जा सका 968 लोगों का। वहाँ बिहार सरकार ने 6-7 महीने में ही 2 बार भर्ती कर ली। तीसरा पेपर लीक हो गया, अदरवाइज तीसरी बार भी भर्ती हो गई होती और लाखों छात्रों को स्कूल में भेज दिया, कॉलेज में भेज दिया। 68,000 शिक्षक, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, जिससे निकल के आई 68,000 शिक्षक भर्ती। तो इसका मामला भी फंसा हुआ है और अब राहुल गांधी ने इसका मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी जो कि विपक्षी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ओबीसी व एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने का अनुरोध किया है। 9 मार्च को भेजे गए पत्र में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उम्मीदवारों को श्रेणीवार सूची प्राप्त अंकों के विवरण के साथ घोषित करने की बात कही गई है। अब प्रधानमंत्री जिसमें क्या करेंगे, कोर्ट में जाकर भी बात नहीं बनी। जब आपने एक भर्ती निकाली 69,000 लोगों की, तो आपके पास एक लिस्ट भी होगी ना 69,000 लोगों की। 1 से लेके 69,000 लोगों की एक लिस्ट होगी आपके पास, जिसके अनुसार आपने ज्वाइन करवाया होगा। और इस लिस्ट में जो है, यहाँ पे आते हैं आपके कैटेगरी आ जाती है। यहाँ पे आपने किस कैटेगरी में किस कैंडिडेट को ज्वाइन करवाया हुआ है, ये लिस्ट कोर्ट ने भी मांग की थी, लेकिन ये लिस्ट शिक्षा विभाग ने जारी नहीं किया। और ये लिस्ट जारी ना करने के कारण ही जो है ओबीसी छात्रों में और एससी छात्रों में उबाल था, क्योंकि उनका कहना ये था कि इसमें सीटों में हेराफेरी की गई है, रिजर्वेशन के कैंडिडेट्स के साथ धोखा हुआ है, उनकी सीटें जो है अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को दे दी गई है। इस मुद्दे को अनुप्रिया पटेल ने उठाया था। कब उठाया था इन्होंने?
2022 के चुनाव के टाइम उठाया था उन्होंने। 2022 के चुनाव में अनुप्रिया पटेल को तो फ़ायदा मिल गया, लेकिन ये मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की शिकायत में मामले की जांच करने के बाद अप्रैल 21 की अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति ने 69,000 सहायक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मानी थी। ओबीसी के बारे में बताया गया था कि 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें जो है ये आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट को दे दी गई थी। तो जो यहाँ पे सीटें आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट को दे दी गई थी, तो ओबीसी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आंदोलन छेड़ दिया था। तब अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने 2022 की विधानसभा में ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को उठाया और सरकार ने भी देखा कि जब मुद्दा उठ रहा है ज़्यादा तेज़ी से, तो 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची जारी कर दी। अब ये नई भर्ती आ गई इसी में। इसके अंतर्गत 5,844 यहाँ पे थे जिनके साथ खेला हुआ था। खेला अगर देखा जाए ना तो ये बहुत हज़ारों में खेला था, क्योंकि इतनी सीटें तो रिजर्व थी ही ओबीसी के लिए, और ओबीसी जनरल में भी 25-30% सीटें ले लेते हैं, क्योंकि उस श्रेणी में जाकर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा खेला था ये। 6800 कैंडिडेट की एक लिस्ट निकाली गई। ये बोला गया कि भाई असंतुष्ट जो लोग हैं उनको ये ज्वाइनिंग दिलवा देंगे। आचार संहिता लग गई और ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। इसी बीच 6800 जो अभ्यर्थी हैं उससे जिसका नाम उसमें नहीं था, उन लोगों ने केस कर दिया, जिसकी सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच की सुनवाई हो गई है और इस लिस्ट को कैंसिल करने की बात हो रही है। अब देखिए, इस मामले में कई कानूनी लड़ाई अब तक लड़ी जा चुकी है, लेकिन शिक्षा विभाग ने ये लिस्ट 69,000 कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं की है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। फिलहाल अभी राहुल गांधी ने मुद्दे को उठाया है, प्रधानमंत्री तक बात पहुंची है, और जैसे कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं समय समय पे अक्सर कि चीज़ें जो होती हैं वो राष्ट्र हित में होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें क्या इसमें कुछ अच्छी चीज़ निकल के आती है, या उनके पास पहुंचने के बाद भी इस मैटर में कुछ नहीं होगा। जैसा होगा, जैसी भी अपडेट होगी आपको समय पर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।